कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट समझाऊंगी बच्चों, ताकि आप जब भी ये सम समझेंगे तो बेसिक पॉइंट का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो इनमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी, राइट। तो चलिए बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं हम। देखिए चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमने इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे, ठीक है बच्चों। हालांकि ग्राफ का नॉलेज तो आपको पहले भी होगा, क्योंकि हमने 8th और 9th क्लास में ग्राफ समझा है, ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ बनाया भी है आप लोगों ने, राइट। देखिए एक इस तरह से रेखा खींचेंगे हम, जो ग्राफ में आप बनाते हैं उसी तरह से मैं इस कॉपी में भी समझा रही हूँ, राइट। अब देखिए बच्चों, इसे हम मानना तो क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारा y होता है और नीचे वाला जो होता है वो y डैश कहलाता है, ठीक है। y डैश क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो रेखा रहती है y की वो प्लस की रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये प्लस के होते हैं, राइट। ठीक वैसे ही जो नीचे नंबर्स होते हैं y डैश के वो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये -3। ठीक ऐसे ही इधर वाली जो रो होती है x की वो प्लस का 1 प्लस का 2 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, और जो इधर वाली निर्देशांक होता है वो x डैश होता है जो कि माइनस का होता है। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता है, राइट। अब थोड़ा सा डीप में जाके हम पढ़ते हैं। हाँ, बीच में जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, O। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दो बिंदु मानते हैं, ठीक है। एक बिंदु मैं यहाँ पर ले रही हूँ मन से, राइट, समझाने के लिए, और दूसरा बिंदु मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अब देखो आप युग्म समझ लो, युग्म क्या होता है, x, y, किसी भी दो बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो वो युग्म बन जाता है, जिसे हम x, y भी कह सकते हैं, PQ भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से x में 1 लिया है, तो देखो 1 को इस पॉइंट से मिलाया, ठीक है। फिर जो बिंदु बनाया वो y निर्देशांक पे कहाँ आ रहा है, 3 पे, तो ये 3 के यहाँ भी हमने बना दिया। तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया, राइट। दूसरा हमने ये जो बनाया है तो ये 3 के लिए हो गया, और यहाँ पर अगर y रो की बात करूँ मैं निर्देशांक की, तो 1 पे आ रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, हमेशा ध्यान रखना x वाली डिजिट आगे होती है, मतलब कि 1 पहले आएगा, और y इधर 3 है तो ये बाद में आएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी x पे जो आ रहा है वो 3 डॉट, y निर्देशांक पे क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर जो हमने पहले सीखा है ग्राफ बनाना, तो इसी तरह से बेसिक पॉइंट सीखा है। अब हम नई चीज़ सीखेंगे। देखो ये जो दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिला देती हूँ मैं, और ये जो रेखा बन रही है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कहने का मतलब ये है वो दूरी हमें फाइंड करके बतानी है एक्सरसाइज 7.1 के सभी सम में, राइट। और इस दूरी का एक सूत्र होता है, वो सूत्र भी मैं आपको बता देती हूँ। दूरी जिसे कहते हैं दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये होता है, और करके दूसरा भी मैं बता रही हूँ। दोनों एक ही है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है बच्चों, x2 आगे आ जाता है, देन x1 पीछे चला जाता है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी y2 आगे आ जाएगा और y1 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो एज यू विश, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, देन इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आया आपको समझ में, एटलीस्ट इस तरह दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 2,3। हालांकि हमें ग्राफ नहीं बनाना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है, इसे एक बार और रिटर्न कर लेती हूँ, 2,3 4,1। इसे हम P निर्देशांक मान लेते हैं, और इसे Q। आप X और Y भी मान सकते हैं, A या B भी मान सकते हैं, एज यू विश, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x1 और y1 मानेंगे, और सेकेंड जो है बिंदु उन्हें x2 और y2 मानेंगे। ठीक है, चलिए दूरी सूत्र। अब चूंकि हमने PQ माना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट में एज यू विश, दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आना है, राइट, जो आपको इजी लगे। चलिए अब x2 हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1 हमारा क्या है 2 प्लस y2 हमारा क्या है बच्चों 1 माइनस y3 y1 यहाँ पर लिखना भूल गए, y1 हमारा क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -4 में से 2 गया 2 प्लस 3 में से 1 गया तो एटलीस्ट क्या बचा माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे सम हैं, बहुत ही ईजी हैं। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस -2 का मल्टीप्लाई जब -2 में करते तो माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। अब 8 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं होता है, तो हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में आंसर नहीं चाहिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पेयर बन रहा है, देखो 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में 2। अब हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम मन से मात्रक लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट की दूरी आ गई P और Q के बीच की। ठीक है, सेकंड करते हैं हम। सेकंड हमें दिया गया है -5 और 7, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का। देखिए -5, -7 -1, -3। अब माइनस का है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइनस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, राइट। इसे हम P निर्देशांक मान लेते हैं, इसे हम Q निर्देशांक मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये y2, वही PQ का फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, राइट बच्चों। x2 क्या है -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं हम, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है। x1 क्या हो जाएगा -5, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, उसके बाहर स्क्वायर आएगा, मैंने गलती से यहाँ लगा दिया। यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट, y2 हमारा कितना है 3 माइनस y1 हमारा कितना है 7, तो यहाँ पर तो कोई साइन का इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाया। अब अगली स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए -1 तो ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 5 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो ब्रैकेट हटा देते हैं 3 और ये माइनस का 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी 5 में से एक लेस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 7 में से भी 3 लेस होगा, तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ -4 का आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है, राइट। तो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखो जैसे अभी मैंने आपको समझाया, अंडर रूट लगाते हैं, 5 में से 1 गया तो बचा आपका 4, बड़ी संख्या प्लस की थी बच्चों, 5 प्लस का था। ठीक उसी तरह 7 हमारा माइनस का था, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचा। अब क्या करेंगे, 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस -4 का मल्टीप्लाई -4 में तो माइनस से माइनस कैंसल, 4 4 जा 16। अब यहाँ पर हमें 32 ऐड करने पर कितना आ रहा है 32। अब इस 32 का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेने पर कुछ डिजिट तो हमारी बाहर आ जाएगी, कुछ अंडर रूट में आ जाएगी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
आप देख रहे हैं एक पेयर तो ये बन रहा है, मतलब यहाँ से 2 बाहर, एक पेयर ये बन रहा है, मतलब यहाँ से 2 बाहर, और अंडर रूट में बचा ये। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू 2 2 जा 4 बच्चों, और अंडर रूट में बचा 2 मात्रक। ये आपका सेकेंड भी आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया गया है बच्चों? थर्ड हमें दिया गया है a, b, फिर q जो है वो हमें दिया गया है -का a, -का b। तो a भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं हम। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, राइट। तो x2 आपकी क्या हो जाएगी? माइनस का a, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं छोटा बड़ा, माइनस है जिसे माइनस करना है x1। ठीक है, x1 हमें क्या दे रखा है? a, ये रहा, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दे रखा है माइनस का b, जिसे हमें माइनस करना है y1 कितना है? b, होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा? माइनस का, मैंने पहले भी बताया है। तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक वही ट्रिक यहाँ पे भी होगी, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। तो ये 2b स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो सॉल्व करते हैं, दोनों में स्क्वायर है, तो देखिए -2 का मल्टीप्लाई -2 में तो 2 2 जा 4, और साथ में a का मल्टीप्लाई a में तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। प्लस ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस का -2 में करेंगे तो 4, और b का b में करेंगे तो b स्क्वायर, राइट। अब देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं 4 आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हम ऐसा करते हैं, एक 4 कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए और सरल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट जो 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, और अंडर रूट में क्या बचा आपका? अंडर रूट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इनका तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? बहुत ही सिंपल से सम है, 7 चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजीली आ जाएगा, राइट। थैंक यू बच्चों।